सरिता दीदी आपके बाद मुझे माइक पे बुला लेते, कहाँ आपका कद और कहाँ मेरा कद। बहरहाल बहुत मन से आप लोग कविता से जुड़े हुए हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अग्रवंशी जी आपको कि आपने इतने खूबसूरत और इतने अच्छे लोगों के बीच में मुझे बुलाया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने को मानती हूँ क्योंकि मोहब्बत की बातें हुई हैं। सरिता जी भी बहुत मोहब्बत की बातें कह के गई हैं। वहीं से अपनी बात, क्योंकि मोहब्बत के शहर आगरा से मैं भी आती हूँ, तो वहीं से अपनी बात शुरू करती हूँ। हास के लिए मुझे बोला गया है तो वो ज़रूर पढ़ूंगी कि खुद से डरना बहुत ज़रूरी है, कि खुद से डरना बहुत ज़रूरी है, जी के मरना बहुत ज़रूरी है, जिंदगी को संवारने के लिए प्यार करना बहुत ज़रूरी है। पंक्तियाँ सुनेगा कि खुद से डरना जिसे नहीं आता, कि खुद से डरना जिसे नहीं आता, जीना मरना उसे नहीं आता। आदमी वो नहीं वो पत्थर है, प्यार करना जिसे नहीं आता। और पंक्तियाँ कहती हूँ कि प्यार कलुषित क्रियाकलाप नहीं, वासनाओं का वो प्रलाप नहीं, प्यार करने में फिर हिचक कैसी, प्यार पूजा है कोई पाप नहीं। बहुत अच्छा पढ़ रही है ममता, बहुत अच्छा है कोई पाप नहीं। पंक्तियां आखिरी पढ़ती हूँ कुछ चार, कि तन से होता न धन से होता है, तन से होता न धन से होता है, और न कोरे कथन से होता है। प्यार को तन में मत तलाश करो, प्यार तो सिर्फ मन से होता है। क्या बात है, क्या प्यार बात है तो सिर्फ मन से होता है। एक छोटी सी गज़ल पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद हास भी पढ़ूंगी, पैरोडी ज़रूर पढ़ूंगी आपने कहा है, क्योंकि मैं ही एकमात्र हास पढ़ूंगी और तो मुझे कोई गज़ल पढ़ती हूँ क्योंकि यहाँ इतने अच्छे अच्छे श्रृंगार के लोग बैठे हो, लेकिन इनको देख के मैं पढ़ने लगती हूँ, मेरा भी मन होता है, थोड़ा बहुत श्रृंगार करना जानती हूँ सुनिएगा कि मैं अधूरी गज़ल हूँ अगर तुम मुझे, कि मैं अधूरी गज़ल हूँ अगर तुम मुझे गुनगुना लो तो कुछ बात बन जाएगी, ऐसे तन्हा रही तो बिखर जाऊंगी, ऐसे तन्हा रही तो बिखर जाऊंगी, तुम संभालो तो कुछ बात बन जाएगी। वाह, वाह, वाह। मैं अधूरी गज़ल हूँ अगर तुम मुझे। पंक्तियाँ सुनेगा कि माना सौंदर्य ही सुख का आधार है, ये पुरुषों के पक्ष की बात करती हूँ, लेकिन महिलाएं भी उतने ही साथ देंगी। पंक्तियाँ सुनिएगा, बहुत लड़कियाँ, बहुत महिलाएं अपनी सुंदरता पे नाज करती हैं, लेकिन उसको सराहने वाला कोई ना हो तो सुंदरता का कोई महत्व नहीं रहता है, ये सारी महिलाएं भी जानती हैं। सुनिए कि माना सौंदर्य ही सुख का आधार है, प्यार बिन
सुख का आधार है प्यार बिन किंतु सौंदर्य बेकार है, मेरे सौंदर्य पर प्यार की पावनी, मेरे सौंदर्य पर प्यार की पावनी, दृष्टि डालो तो कुछ बात बन जाएगी, मैं अधूरी गजल हूँ अगर तुम मुझे, मैं अधूरी गजल हूँ अगर तुम मुझे। अब आगे के शेर इसलिए नहीं पढ़ूंगी क्योंकि और लोग भी हैं पढ़ने के लिए। अब मैं सीधे सीधे हास्य पर आती हूँ, क्योंकि इन हास्य कवियों के बीच में बैठते बैठते मैंने भी कुछ थोड़ी सी पैरोडीज लिखने की कोशिश करी है और वो बीच में आपको पढ़ती हूँ, और आप लोग तालियां मुझे दे देंगे तो मुझे भी, मैं भी अपनी इज्जत बचा के यहाँ से चली जाऊँगी। बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा। थोड़ी बहुत अपनी जो इज्जत है वो लेके चली जाओ यहाँ से। इतनी तारीफ इन लोगों ने वैसी कर दी मेरी। बहरहाल क्योंकि बहुत मस्ती के लोग बैठे हुए और मैं बहुत रिलैक्स होके पढ़ती हूँ मंच में, मुझे बिल्कुल कोई आवरण ओढ़ के पढ़ने की आदत ही नहीं है, शुरू से ऐसी हूँ, क्या करूँ, और आज तक बदलूँ, अब क्या बदलूंगी। सुनिएगा। नहीं बदल तो खैर आदमी 60 साल में भी जाता है, यूँ तो कहिए मत। हाँ नहीं, औरत भी बदलती है आजकल, कुछ कह नहीं सकते, आजकल औरतें भी तेवर बदल देती हैं, ये मत कहिए। और आदमी बदलते क्यों, औरतों की वजह से बदलते, तो आप सिर्फ औरत को पुरुष को क्यों वो देती हैं तहमतें। जी बोलिए। नहीं नहीं, आदमी तो भाई, आपको ये नहीं पता है कि इस बहाने वो बता रही हैं कि मैं 60 से बहुत कम हूँ अभी। हाँ हाँ, महिलाओं की दुखती रग पे हाथ मत रखना। उसने भी, तुषा ने भी कहा कि मैं रुचि से छोटी हूँ, यहाँ सब एक दूसरे से छोटी हैं। नहीं मैं एक बार तालियां तो मैं तो देखिए छोटी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं क्यों, मेरे को जो है एग्जैक्टली मैं बहुत गर्व से अपनी उम्र को प्राउडली बोलती हूँ। अरे कोई एक, हाँ चलिए। सुनिएगा, एक बहुत मेरी चर्चित पैरोडी है, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू जी पर मैंने लिखी थी, काफ़ी वर्षों से मैं मंच पे पढ़ती आई हूँ। हालांकि लालू जी रहे नहीं हैं इस लायक कि उन पर अब कविता कही जाए, लेकिन फिर भी कविता पढ़ती हूँ क्योंकि जब तक वो हैं जब तक तो पढ़ूंगी। स्वागत है, स्वागत। सुनिए, परिवार नियोजन में कितना बड़ा योगदान है उनका, ये आप सब जानते। और सुनिएगा कि बच्चे नो ही अच्छे, कि बच्चे, तालियां बजाते रहो नहीं, यही पंक्ति पढ़ती रहूंगी कि बच्चे नो ही अच्छे, बच्चे नो ही अच्छे, ये 9 बच्चे लालू की छवि के प्रतीक हैं सच्चे, बच्चे नो ही अच्छे, बच्चे नो ही अच्छे, कि लालू का संदेश है ये, लालू का संदेश है ये, हम सबको उपदेश है ये, कम से कम 9 बच्चे हो, 10 हो और भी अच्छे हो, कम से कम 9 बच्चे हो, 10 हो और भी अच्छे हो, जितनी होगी आबादी कौम बनेगी फौलादी, ये कि जितनी होगी आबादी कौम बनेगी फौलादी। कि बच्चे नो ही, बहुत दिन बाद पढ़ रही हूँ, कभी तो दिमाग से पंक्तियाँ भी निकल जाती, कि बच्चे नो ही अच्छे, कि जिनके घर 9 बच्चे हैं, लालू जी भी बच्चे हैं मगर अकल के कच्चे हैं, साइकिल पर जाते हैं, नाटक खूब रचाते हैं, अफसर पर गुर्राते हैं, सब पर रोब जमाते हैं, लेकिन पत्नी से कहते हैं पत्नी शरणम गच्छे, बच्चे नो ही अच्छे, बच्चे नो ही अच्छे, कि लालू का संदेश है ये, हम सबको उपदेश है ये, कम से कम 9 बच्चे हो, 10 हो और भी अच्छे हो, कम से कम 9 बच्चे हो, 10 हो और भी अच्छे हो, जितनी होगी आबादी कौम बनेगी फौलादी, बच्चे पे
नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे। और पंक्ति देखिएगा कि क्यों वो 9 अंक से इतने प्रभावित रहे कि 9 बच्चे शुभ होते हैं, 9 बच्चे शुभ होते हैं, कवि भी नव रस ढोते हैं, नवग्रह से सब डरते हैं, नव दुर्गा व्रत करते हैं, नवग्रह से सब डरते हैं, नव दुर्गा व्रत करते हैं, नव निधियां नव रत्न बने, 9 से ही सब सृजन बने, 9 के अंक इसी से लालू जी को लगते अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे। और महिलाएं बैठी है, पंक्तियां देती हूँ आपको कि क्या चिंता कैसा डरना, बच्चों को पैदा करना, नर नारी का प्यार है ये, जन्म सिद्ध अधिकार है ये, बच्चे पैदा खूब करो, देश के सारे कष्ट हरो, ये बच्चे शत्रु के उड़ा देंगे पल में पर खच्चे, बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे। और पढ़ो कि बस एक और पढ़ दूं कि क्योंकि सरिता दीदी भी हैं और थोड़ा सा और हंसा दो, हम तो कोई बात चलिए एक और। वो दरअसल मेरा गला साथ नहीं दे रहा, इसलिए नेताजी ऊपर वैसी मेरा बैंड बजा देंगे नेताजी। चलिए एक बहुत चर्चित गीत मेरा पैरोडी है इन दिनों का कि एक बहुत पुरानी फिल्म की बहर है झुमका गिरा रे। बहुत जबरदस्त है, पढ़िएगा। अगर मेरा गला कहीं साथ ना देता है तो आप लोग साथ दे देना। अनिल जी आप तो गवैये, आप तो मेरा साथ दे ही दोगे। एक गवैये ने दूसरे को खूब पहचाना है। और क्या, देखिए सबको एक दूसरे की पहचान होती, कौन कितने पानी में उनको क्या है। इसलिए मैं अनिल जी की अब मैंने काफ़ी गवाह सुनी हुई है रिकॉर्डिंग पे। सुनिए। और ये इसमें एक जगह में इशारा करूंगी उस टेक पे, बस फिर क्या हुआ बोल देना। अब गीत तो सुन चुके हैं ना, फिर क्या हुआ उसमें एक बीच में बोलता है, तो जहाँ वो डकैत फिर क्या हुआ तो आज आप लोग बोल दीजिएगा। सुनिएगा कि नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे, भैया वॉल्यूम बढ़ा, वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा, नेता गिरा, नेता गिरा, है हाय हाय नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। पंक्तियां सुनिएगा कि आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, जनता से बोला जितवा दे खेलेंगे फिर होरी, जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, और लाख की जनता बोली वोट तो दे दे क्या हुआ कि जनता बोली वोट तो दे दे राहत दे दे थोड़ी, कि जनता बोली वोट तो दे दे राहत दे दे थोड़ी, और लेकर वोट कसाई ने भर लीनी खूब तिजोरी, भर लीनी खूब तिजोरी। फिर क्या हुआ? फिर बताती हूँ, फिर नेता गिरा रे, फिर नेता गिरा रे, भूल कि वो फिर नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे। अगली बंद को सुनिएगा कि नेताजी कहाँ गिरते। कि चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, तन मन में ज्वाला भड़का दी दारू उसने वो पी, चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी, अरे चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी, और गोपी के चरणों में उसने धर दी अपनी टोपी, हाय धर दी अपनी
टोपी। फिर नेता गिरा रे पायलिया की झनकार पे, नेता गिरा रे पायलिया की झनकार पे, नेता गिरा रे। इस गीत के अंतिम बंद पढ़ती हूँ और अपना स्थान लेती हूँ कि नेता गिरा रे कि बोरा भर व्यापारी लाया, जय हो रिश्वत रानी। बोरा भर व्यापारी लाया, जय हो रिश्वत रानी। छर्रों से गुल छर्रों से फिर खूब हुई मनमानी। फिर इंस्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी, कि फिर इंस्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी। और गुपचुप खींची टीवी ने दिखला दी सही कहानी, दिखला दी सही कहानी। फिर नेता गिरा रे सीधे ही जेल तिहाड़ में, नेता गिरा रे सीधे ही जेल तिहाड़ में, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। बहुत बहुत धन्यवाद।